वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं साइरोसिस के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि जो साइरोसिस होता है बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ होती है, जो एक बार किसी पेशेंट को हो जाती है तो उसको ट्रीट करना इम्पॉसिबल हो जाता है। बट आज हम जानेंगे कुछ ऐसे टिप्स के बारे में कि आप इसके बारे में बहुत ही अच्छा नॉलेज ले पाएंगे और जान पाएंगे कि हम कैसे साइरोसिस का मैनेज करें। तो दोस्तों हमारे वीडियो पर बने रहें और जानिए साइरोसिस क्या होता है, किस वजह से होता है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइरोसिस क्या होता है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन के बारे में। अ chronic skin disease in which scaly pink patches from on the elbow, knee, scalp and other part of the body is known as cirrhosis। जैसा कि इस डेफिनेशन में दोस्तों बताया जा रहा है कि जो साइरोसिस एक क्रोनिक स्किन डिजीज़ होती है। मीन्स कि ये बहुत लाइफ टाइम तक चलती रहती है, बहुत दिनों तक चलती रहती है, इसलिए क्रोनिक डिजीज़ होती है। विच स्केली पिंक पैचेस फ्रॉम ऑन द एल्बो। इसमें होता क्या है कि या पिंक पैचेस पड़ जाते हैं। अभी हम आपको पिक्चर दिखाएंगे दोस्तों कि किस प्रकार से साइरोसिस होती है। तो ये एक क्रोनिक स्किन डिजीज़ होती है और इसमें होता क्या है कि पिंक इसमें पैचेस पड़ जाते हैं फ्रॉम ऑन द एल्बो। हमारे एल्बो पे हो सकता है, ये नी पे हो सकता है, स्कैल्प भी हो सकता है और बॉडी के किसी भी पार्ट पे ये हो सकता है दोस्तों। इसी को हम साइरोसिस के नाम से जानते हैं। जैसे कि हम आपको पिक्चर दिखाना चाहेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं हमारे ये बैक ऑफ हैंड में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साइरोसिस कैसे होता है। यहाँ की जो पिंक कलर की जो पैचेस बन रहे हैं दोस्तों, इससे पता चलता है कि ये साइरोसिस होता है। और साइरोसिस दोस्तों उन पेशेंटों को ज़्यादा होता है जो डायबिटीज़ वाले होते हैं, क्योंकि यदि डायबिटीज़ वाले पेशेंट को थोड़ा सा बुंड हो जाता है, थोड़ा सा घाव हो जाता है, तो उसको हील होने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए ऐसे डायबिटीज़ वाले पेशेंटों में ऐसी कंडीशन देखने को मिल जाती है दोस्तों। देन इसके बाद आपने शायद देख लिया दोस्तों कि साइरोसिस की कंडीशन ऐसे हो जाती है। अब हम इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे कुछ एरिया बताया गया है दोस्तों, ज़्यादातर होने वाली एरियाज कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा हो जाती हैं। तो ये नी वाले एरिया पे आप देख सकते हैं दोस्तों, प्राइवेट पार्ट पे, एब्डोमिनल पे, एल्बो पे। तो ये एरिया ऐसे होते हैं दोस्तों, यहाँ पे साइरोसिस सबसे ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। और इसमें कुछ कंडीशंस क्या होती हैं दोस्तों कि यहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता, जहाँ पे वहाँ पे माइक्रोफेजेस हो जाते हैं, मतलब बैक्टीरिया का कलेक्शन हो जाता है। देन इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कॉजेज़ के बारे में दोस्तों। कॉजेज़ के बारे में बात करेंगे। करेंट एविडेंस सपोर्ट एंड ऑटो इम्यून बेसिस फॉर द साइरोसिस। ये हमारे इम्यून सिस्टम के वजह से होता है और ये हमारे इम्यून सिस्टम पे ही डिपेंड करता है। ये ऐसी ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है दोस्तों, जो कि इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम्स आने की वजह से ये डिजीज़ जो है तो कॉज होती है। या तो इम्यून सिस्टम वीक होता है या तो फिर जो अपने एंटीबॉडीज़ हैं वो खुद की स्किन को ही डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। देन इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों साइन एंड सिम्टम्स के बारे में कि क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे उसमें। तो पहला सिम्टम्स है इरेथमेटियस ड्राई स्केली पैचेस। आपको देखने को मिलेगा कि जहाँ पे जिस एरिया पे होगा वहाँ पे ड्राई पैचेस, मतलब कि स्किन वहाँ की ड्राई सूखी सूखी और पैचेस फॉर्म दिखेंगे। देन पेशेंट को एंजाइटी हो सकती है। क्यों पेशेंट को इसलिए एंजाइटी होगी, वो सोचेगा कि शायद कैंसर तो नहीं हो रहा, कोई बहुत बड़ी डिजीज़ तो नहीं हो रहा, क्योंकि ये डिजीज़ बहुत दिनों तक चलती है, तो पेशेंट को एंजाइटी होती है। देन पेशेंट इसके बाद टेंशन लेने लगता है, वो स्ट्रेस में आ जाता है कि यार हमको क्या हो रहा है। देन इसके बाद कॉमनली अकर ऑन स्कैल्प। ज़्यादातर ये स्कैल्प मतलब कि डेंड्रफ जैसे दिखता है। देन इसके बाद एल्बो या नी या सैक्रल रीजन, इन सभी रीजनों पे ये साइरोसिस देखने को मिलता है दोस्तों। तो हमने ये जान लिया दोस्तों साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। देन इसके बाद मैनेजमेंट क्या है दोस्तों, इसका मैनेजमेंट क्या होता है। इन अ माइल्ड केसेस गिव टॉपिकल थेरेपी ऑफ सनलाइट। इन माइल्ड केसेस में क्या होता है कि टॉपिकल थेरेपी मीन्स कि ऑइंटमेंट दिया जाता है
और जेल फॉर्म में मेडिसिन दी जाती हैं और इसको उन पेशेंटों को ना सन थेरेपी लेना चाहिए। सूर्य के प्रकाश मॉर्निंग का जो सूर्य की किरणें होती हैं उनको लेना चाहिए, उससे विटामिन डी होता है और वो हमारी स्किन कंडीशन को ठीक रखते हैं। नाउ नेक्स्ट मेडिकेशंस के बारे में हम लोग बात करते हैं कि आल्सो गिव कार्टिकोस्टेरॉइड की मेडिकेशन दी जाती है। एग्जाम्पल में जैसा कि बताया गया है कि ट्राइमेक्नोलॉल ये मेडिकेशन एसीटोनाइड ये मेडिकेशंस दोस्तों डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। वो स्किन की जो साइरोसिस की कंडीशन से लेवल को देखकर और डॉक्टर जो फिजिशियंस होते हैं वो मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करते हैं। देन इसके बाद जैसा कि फिर थर्ड मेडिकेशंस के चलते हैं हम लोग कि डाइथ्रोनॉल ऑइलमेंट आल्सो प्रोवाइड, कि डाइथ्रोनॉल की जो ऑइलमेंट आती है ये भी प्रिस्क्राइब की जाती है दोस्तों। देन इसके बाद हम लोग बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में दोस्तों। नर्सिंग मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे दोस्तों ये पता चलता है कि एक नर्सिस का क्या रोल कॉल होना चाहिए इस डिजीज़ को ठीक करने के लिए। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या बताया जा रहा है कि द नर्स असेस द इम्पैक्ट ऑफ डिजीज़, नर्सिस को उस डिजीज़ के बारे में डिजीज़ को असेस करना चाहिए on the patient and coping strategy used for conducting normal activities and interaction with family and friends। मीन्स कि एक जो नर्स होती है उसको असेस करना चाहिए पेशेंट को डिजीज़ को, और उसको वो कैसे कोप अप कर पाएगा उस डिजीज़ से बताना चाहिए उसको, और ये भी बताना है कि वो अपने फैमिली के साथ कैसे इंटरेक्ट हो, मीन्स कि अपने फैमिली के साथ कैसे सर्वाइव करे इस कंडीशन पे। क्योंकि दोस्तों ऐसी कंडीशन बन जाती है कि किसी को साइरोसिस हो जाता है तो अपने फैमिली में वो कैसे सर्वाइव कर पाए, समाज में कैसे रह पाए, इन सभी चीज़ों के बारे में एक नर्स को बताना चाहिए। देन इसके बाद हम लोग बात करेंगे सेकेंड पॉइंट के बारे में, नर्सेस शुड प्रोवाइड reassurance to the patient and family that condition not infectious। जो एक नर्सेस होती है तो उस पेशेंट को और उनके फैमिली को सपोर्ट करेगी और रिफ्लेक्शन ऑफ पुअर पर्सनल हाइजीन एंड नॉट स्किन कैंसर। कभी कभी पेशेंट दोस्तों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि उनको स्किन कैंसर हो गया, तो वो इस डर के कारण स्ट्रेस में चले जाते हैं और टेंशन लेते हैं और उसको मेंटल प्रॉब्लम होने लगती हैं। तो दोस्तों नर्स को असेस करना है और बताना है कि आपको बहुत बड़ी डिजीज़ नहीं हुई है, इससे आप मैनेज कर सकते हैं जिससे वो टेंशन ना लो। तो ये सारी चीज़ें एक नर्सिस का रोल होता है दोस्तों। देन थर्ड में बताया गया है दोस्तों, नर्स शुड बी प्रोवाइड नॉलेज रिगार्डिंग डिजीज़। नर्स को डिजीज़ के रिगार्डिंग उसको नॉलेज प्रोवाइड करना चाहिए। ऑल्दो नो क्योर फॉर साइरोसिस, वैसे कि इसका जो क्योर ट्रीटमेंट है उसको ऐसा नहीं है कि उसको ठीक किया जा सकता है, बट लाइफ टाइम मैनेज इन नेसेसरी कंडीशन कैन यूजुअली कंट्रोल इट। मीन्स कि इसको कंट्रोल किया जा सकता है बट इसको प्रॉपरली क्योर नहीं किया जा सकता। क्योर का मतलब होता है पूरे बॉडी से ऑल ओवर रिमूव करना, तो रिमूव तो नहीं होती बट इसको कंट्रोल किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट में है दोस्तों कि एजुकेटिंग पेशेंट अबाउट सेल्फ केयर के बारे में दोस्तों पेशेंट को बताना है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।